दोस्तों आने वाले कुछ दिनों में पेट्रोल महंगा हो सकता है। मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ रही है, ईरान रीजन को लेकर अनसर्टेनिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है और ग्लोबल ऑयल मार्केट प्रेशर क्लियरली दिखता हुआ नजर आ रहा है। और इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी बार बार ईवी ऑप्शन की बात भी कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ईवी सिर्फ एनवायरमेंट के लिए पुश की जा रही हैं या फिर इंडिया अपने फ्यूचर ऑयल क्राइसिस से बचने की प्रिपरेशन कर रहा है। क्योंकि एक रियलिटी जो कि काफी डेंजरस है और वो ये कि इंडिया अपना मेजॉरिटी क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। मतलब कि दुनिया में कहीं भी वॉर हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, ऑयल सप्लाई डिसरप्ट हो तो इम्पैक्ट डायरेक्टली आपके वॉलेट पर पड़ता है। अगर फ्यूचर में ऑयल यानी कि पेट्रोल जो 120 रुपए, 150 रुपए या फिर उससे भी महंगा हो जाता है तो उस केस में क्या होगा? क्या ईवीज लग्जरी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी बन जाएंगी? तो आज की इस वीडियो में हम ईवी हाइप नहीं बल्कि रियलिटी डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट ईवीज। सबसे पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट रियलिटी को समझते हैं। इंडिया अपना ऑलमोस्ट 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। मतलब कि हमारी इकोनॉमी जो है वो हेवीली डिपेंडेंट है इंटरनेशनल ऑयल मार्केट पर और इसी वजह से मिडिल ईस्ट में कुछ भी होता है तो उसका इंपैक्ट इंडिया पर होता है। जब क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो पेट्रोल महंगा होता है, डीजल महंगा होता है, ट्रांसपोर्ट एक्सेसिवली इंक्रीज हो जाता है, फ्लीट टिकट जो है वो महंगी हो जाती हैं, फूड डिलीवरी एक्सपेंसिव होता है और ग्रोसरी प्राइसेस पर भी इनडायरेक्टली इंपैक्ट आता है। मतलब कि सिर्फ गाड़ियां चलाना एक्सपेंसिव नहीं होगा, पूरी इकोनॉमी इससे इंपैक्ट होगी। अब यहाँ एक और इंपॉर्टेंट लोकेशन आती है जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये दुनिया का मोस्ट क्रिटिकल ऑयल शिपिंग रूट में से एक। ग्लोबल ऑयल सप्लाई का मैसिव पोर्शन इसी रूट से होकर निकलता है और अगर यहाँ पर किसी भी वजह से टेंशन होती है या फिर सप्लाई जो है डिसरप्शन होती है तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस जो है वो इंस्टेंटली रिएक्ट करते हैं। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो अगर ऑयल यहाँ से कहीं ना किसी कोई भी मेजर रीजन की वजह से ऑयल सप्लाई की डिस्ट्रप्शन देखी जाती है या डिले देखा जाता है तो मार्केट जो है वो इमीडिएटली पैनिक मोड में आ जाता है। और अब बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो अभी शायद टेंशन में है, कल को जब ये रीओपन हो जाएगा तो सब कुछ वापस से नॉर्मल हो जाएगा, पेट्रोल प्राइसेस कम हो जाएंगे। लेकिन रियलिटी जो है वो इससे काफी डिफरेंट है। एनर्जी मार्केट कोई स्विच नहीं है जिसको आप ऑन या फिर ऑफ कर सकते। ऑयल मार्केट को रिकवर होने में टाइम लगता है और टाइम से भी ज्यादा लगती है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ईरान इस समय वॉर की वजह से पूरी तरह तबाह हो चुका है। जितने भी ऑयल रिफाइनरीज हैं, मशीनरीज हैं, वो पूरी तरह डैमेज हो चुकी हैं। और कल को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो ओपन हो भी जाता है तो कहीं ना कहीं ईरान को रिकवर करने में जितना इन्वेस्टमेंट या फिर जितना टाइम लगेगा उससे कहीं ना कहीं ऑयल जो सप्लाई है उसको डिले होगा और कहीं ना कहीं जो कॉस्ट है वो भी ऑयल की पीछे से महंगी होगी, क्योंकि अब उसको इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसा चाहिए अपने कंट्री को दोबारा से डेवलप करने के लिए, वो मशीन्स दोबारा लगाने के लिए, और उसकी कॉस्ट वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर आएगी क्योंकि ऑयल वहां से महंगा आएगा तो कहीं ना कहीं आपके उसके ऊपर, आपकी पॉकेट्स के ऊपर उसका इम्पैक्ट नजर आएगा। क्योंकि आप ये सोचिए कि टैंकर बैकलॉग अब इस समय क्रिएट हो रहा है, शिपिंग इंश्योरेंस जो है वो अब और महंगी हो जाएंगी क्योंकि अब पहले जो पास में रिकॉर्ड हुआ है उससे काफ़ी महंगी होंगी, फ्रीट कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएंगी, सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो डिसरप्ट हो चुके हैं एक बार, और रिफाइनरीज को जो स्टेबल सप्लाई जो पहला जितना वो कर रहे थे पर डे का, उसको वापस लाने के लिए जो कॉस्ट आएगी वो कहीं ना कहीं आपकी पॉकेट पे इम्पैक्ट करेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इस सब चीज़ों में टाइम लगेगा, कुछ महीने या फिर कुछ साल भी लग सकते हैं। मतलब कि अगर ये जो रूट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ये ओपन भी हो जाता है तो भी आपके पेट्रोल प्राइसेस जो है वो इमीडिएटली नॉर्मलाइज नहीं होंगे। दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो पेट्रोल प्राइसेस हैं वो सिर्फ क्रूड ऑयल से डिसाइड नहीं होते, बहुत सारे बाकी के और फैक्टर्स हैं जिससे कि पेट्रोल प्राइसेस डिसाइड होते हैं, जैसे कि डॉलर स्ट्रेंथ, इंपोर्ट कॉस्ट, टैक्सेस, रिफाइनिंग कॉस्ट, फ्रीट चार्जेस, इंश्योरेंस कॉस्ट, ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शन। इसीलिए कभी कभी क्रूड ऑयल स्टेबल होने के बाद भी फ्यूल प्राइसेस इमीडिएटली नॉर्मलाइज नहीं होते। अब शायद आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि गवर्नमेंट जो है वो ईवीज को एग्रेसिवली पुश क्यों कर रही है। बहुत लोग सोचते हैं कि ईवी सिर्फ पॉल्यूशन रिड्यूस करने में कारगर है, इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो इसे प्रमोट कर रही है, लेकिन रियलिटी इससे कहीं ना कहीं ज्यादा बड़ी है। ये एनर्जी सिक्योरिटी का भी इशू। गवर्नमेंट ईवी एडॉप्शन पुश कर रही है, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग स्केल कर रही है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रही है, रिन्यूएबल एनर्जी को एक्सपैंड कर रही है। अब ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि इंडिया परमानेंटली इंपोर्टेड ऑयल पर डिपेंडेंट नहीं रह सकता और जितनी जल्दी मोबिलिटी इलेक्ट्रिसिटी पर शिफ्ट होगी उतना ही कम इम्पैक्ट फ्यूचर ऑयल क्राइसिस का इंडिया पर पड़ने वाला है। तो ईवी सिर्फ एनवायरमेंट स्ट्रैटेजी नहीं है, इंडिया की इकोनॉमिक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी भी बन सकती है। अब सवाल ये आता है दोस्तों कि क्या आज हर इंसान को ईवीज
पर शिफ्ट कर जाना चाहिए, आइस व्हीकल को सेल ऑफ करके ईवीज पे जाना चाहिए? आंसर है नो। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि हर यूजर का जो यूज केस है वो डिफरेंट होता है। अगर आपकी डेली रनिंग जो है आपकी सिटी में है, 40 टू 100 किलोमीटर्स की रनिंग है, और सबसे इंपॉर्टेंट होम चार्जिंग है, घर पे आप इजीली चार्ज कर सकते हो इसी चार्जर से, और आपके जो फ्यूल एक्सपेंसेस है मंथली वो आपको कहीं ना कहीं बहुत हाई लगते हैं, तो ही आपको ईवीज पर शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि ये ईवी पे शिफ्ट करना एक फाइनेंशियली सेंसिबल ऑप्शन बन सकता है। और अगर आपके पास अपना पर्सनल घर है, बड़ा घर है, सोलर लगा लेते हो, तो ईवीज जो है उसके इसमें बिल्कुल फ्री हो जाती है। क्यों? क्योंकि पेट्रोल प्राइसेस, अगर मैं बात करूं अभी के जो करंट प्राइसेस है, उसमें पर किलोमीटर की रनिंग कॉस्ट पेट्रोल व्हीकल की जो है वो 7 से 10 रुपए के अराउंड। डीजल की बात करूं तो 5 से 7 रुपए पर किलोमीटर की कॉस्ट आती है, और ईवीज के केस में ये कॉस्ट 1 से 1.5 रुपीज पर किलोमीटर की पड़ती है अगर आप घर पे चार्ज करते हो। तो डिफरेंस जो है वो काफी मैसिव है, आपकी सेविंग्स जो है वो काफी ज्यादा होने वाली। हो सकता है कि ईवी ट्रांजिशन जो है वो एनवायरनमेंट से पहले इकोनॉमिक्स की वजह से फास्ट हो जाए। और अगर आपका दोस्तों एक और केस है, अगर आपका हाईवे यूजेज ज्यादा है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है आपके एरिया में, फ्रीक्वेंट लॉन्ग रोड ट्रिप्स आप करते हो और आपको एक सिंगल फैमिली कार चाहिए, तो आपके लिए हो सकता है हाइब्रिड भी एक करंट प्रैक्टिकल ऑप्शन बन सकता है। तो एक बात क्लियर है, ईवी सबके लिए परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं है अभी, और ये बात आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि ईवीज को ले लेना और उसको रन करने के लिए आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो चार्जिंग, होम चार्जिंग। अगर आपके पास वो सॉल्यूशन है तो आप आंख बंद करके ईवीज को ले सकते हैं। और एक और फैक्टर है दोस्तों जो लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करता है ईवीज के केस में, वो ये है कि लोग सोचते हैं कि ईवी की जो बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है और बैटरीज जो है वो 5 से 6 साल में डेड हो जाएंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये होता था चाइनीज बैटरीज के केस में, जो आपके लोकल मैन्युफैक्चरिंग बैटरीज आती है स्कूटर्स में, टू व्हीलर्स में आप देखते हो, उस केस में हो सकता है। अब जो महिंद्रा, टाटा और ये जो बैटरीज दे रहे हैं अपने व्हीकल में, कई ब्रांड्स जो है मैन्युफैक्चर, वो आपको लाइफ टाइम वारंटी दे रहे हैं, और ज़्यादातर तो आपको 8 ईयर्स या 1,60,000 किलोमीटर्स के अप्रॉक्स ये आपको वारंटी दे रहे हैं। और फ्रैंकली बताऊं तो इनमें जो एलएफपी बैटरीज में साइकिल्स होती हैं वो इतनी ज़्यादा होती हैं, कहीं ना कहीं आपकी बैटरीज इजीली 15 ईयर्स तक तो कहीं नहीं जाती। तो वो टेंशन मेरे हिसाब से अब एक लॉजिकल टेंशन है। और अब जो थर्मल मैनेजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है। अब जो टेक्नोलॉजी आ रही है नई व्हीकल्स में वो पहले के कंपैरेटिव बहुत ज़्यादा हो चुका है। चार्जिंग आप हाई स्पीड चार्जर्स पर भी चार्ज कर लें या फिर चार्जिंग गन भी लगा रखी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बीएमएस काफ़ी इंटेलिजेंट हो चुके हैं और बैटरी डिग्रेडेशन जो है वो एक्सपेक्टेड से काफ़ी लोअर हो चुका है। अब ग्लोबली जो बैटरी प्राइसेस भी हैं, अगर मैं बात करूं तो वो काफ़ी हद तक रिड्यूस भी हो गए हैं। अब सवाल ये नहीं है कि ईवीज फ्यूचर है या नहीं, सवाल ये है कि आप कितनी जल्दी इस ईवीज पर शिफ्ट हो जाते हो, क्योंकि फ्यूल अनसर्टेनिटी जो है वो काफ़ी बढ़ गई। ग्लोबल ऑयल डिपेंडेंसी जो है वो रिस्की है, ये हमें दिख गया है। और सिटीज़ जो हैं वो पॉल्यूटेड होती जा रही हैं। दिल्ली में कितना ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ चुका है। और ऑटो इंडस्ट्री जो है वो अपने आप को रैपिडली इलेक्ट्रीफाई कर रही है। अब देखेंगे आप, काफ़ी सारे ब्रांड्स जो है वो, मोस्टली सारे ब्रांड्स ही ईवीज में शिफ्ट कर रहे हैं। और ऑनेस्टली हर मेजर ऑयल क्राइसिस के बाद ईवी कन्वर्सेशन जो है वो एग्रेसिवली स्ट्रॉन्ग हो जाता है। क्या अब आपको लगता है कि आपको आज ही अपना आइस व्हीकल सेल करके ईवीज में शिफ्ट कर लेना चाहिए? मे बी येस और मे बी नो। आंसर डिपेंड करता है आपकी यूज के। और लेकिन एक बात तो क्लियर है दोस्तों कि अगर लॉन्ग टर्म फ्यूल प्राइसेस अपवर्ड ट्रेंड में रहे तो ईवी अडॉप्शन जो है वो नेचुरली बहुत फास्ट हो जाने वाला है, और शायद इसीलिए इंडिया एग्रेसिवली ईवी इकोसिस्टम बिल्ड भी कर रहा है। अब आप मुझे ऑनेस्टली कमेंट में बताओ कि अगर पेट्रोल 120 या फिर 150 रुपए तक पहुंच जाता है तो क्या आप पेट्रोल कार से शिफ्ट करके ईवी कार में मूव करोगे या नहीं? और अगर आपको ये डीप डाइव एनालिसिस पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको ऐसे ही और इंटरेस्टिंग ईवी अपडेट्स, रेगुलर टाइमली अपडेट्स मिलते रहें। तो मिलते हैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ड्राइव सेफ एंड स्टे इलेक्ट्रिक।